नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर हमने पहले भी चर्चा की है और हमने पहले भी आपको बताया है कि बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग की नई पॉलिसी बनाई जा रही है और इसको सिर्फ कैबिनेट से मंजूरी मिलना बाकी है। चर्चाएं हमने पहले भी की है, लेकिन इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या शिक्षकों को वाकई में उनके इच्छा के अनुसार ट्रांसफ़र पोस्टिंग दी जाएगी और क्या ये लागू करना इतना आसान होगा। तो इसी मुद्दे को लेकर चलिए हम बातचीत करते हैं और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। सर, जैसा कि हमने पहले कई वीडियोस में चर्चा किया है, बिहार में शिक्षकों को ऐच्छिक ट्रांसफ़र पोस्टिंग मिलेगी, अपने घर के समीप जाएंगे, पास जाएंगे, लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से भी इस पर कहीं ना कहीं मोहर लगा दी गई है, लेकिन बस कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिली है। सम्राट चौधरी ने भी कुछ खुद कहा था। लेकिन सर पहले ये बताइए कि क्या ये इतना आसान होगा, किस तरह से इसको लागू किया जाएगा और क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। देखिए, बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग की चर्चा कोई पहली बार नहीं जी। ये 2.5-3 साल से कहिए बिहार में चर्चा हो रही है। जी। शिक्षक सरकारी कर्मी का दर्जा पाए और उसके बाद अन्य सरकारी कर्मियों की तरह उनके लिए भी ट्रांसफ़र पॉलिसी बननी चाहिए थी। जी। कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं थी, इसकी भी लड़ाई लोग लड़ते रहे और पूर्ववर्ती सरकार नीतीश गवर्नमेंट भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए पॉलिसी बनाने की बात की। उनके कार्यकाल में कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई, नीति तो नहीं बनी जी, लेकिन विभाग ने एक आदेश निकाला और आदेश के हिसाब से दूरी के आधार पर, समस्या के आधार पर कोई 1.5 लाख शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ भी, कोई नीति नहीं थी। जी। लेकिन अब सम्राट चौधरी की सरकार ने नीति बनाने की बात की। खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की, एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी कि हम चाहते हैं कि जो पुरुष शिक्षक हैं उनको गृह प्रखंड के बाहर और महिला शिक्षक को गृह पंचायत के बाहर उनको पोस्टिंग मिले, मनचाही पोस्टिंग मिले। लेकिन अभी पॉलिसी नहीं आई थी। शिक्षा विभाग पॉलिसी बनाने के लिए अभी लगा ही हुआ था। उसके प्रारूप में रद्दबदल होते रहे। अब नए शिक्षा मंत्री हैं मिथिलेश तिवारी, इन्होंने मुख्यमंत्री का जो आदेश था उसके अनुरूप उन्होंने भरोसा दिया। आपने एक चर्चा की थी पिछली वीडियो में भी कि 17 जून को जो कैबिनेट होने वाली है, तो सम्राट चौधरी की सरकार में बुधवार को कैबिनेट की बैठक होती है। जी। पहले ये हर बार ये परंपरा रही थी, बहुत लंबे समय से चली आ रही थी जी। कि हर मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होती। तो ये भाजपा सरकार है ना, जी। पहली बार बीजेपी की सरकार बनी और पहले मुख्यमंत्री हैं, तो कुछ तो सब नया बदलाव करना है ना। जी। तो अब बुधवार को कैबिनेट की बैठक होगी। तो ये बुधवार को बैठक होती है, तो उसमें अभी पिछले कैबिनेट की जो बैठक हुई थी, बड़ी उम्मीद थी कि शिक्षकों की ट्रांसफ़र की पॉलिसी इस कैबिनेट में अप्रूव हो जाएगी। जी। लेकिन वो विभाग से प्रस्ताव आया नहीं। तो अब है कि अभी शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने जो भरोसा दिया है, जो मीडिया से बात की है, उन्होंने कहा है कि 24 जून को कैबिनेट की जो बैठक होगी उसमें नियमावली को मंजूर किया जाएगा और उसके बाद ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये बात वही है मोटा मोटी कि ट्रांसफ़र जो होगा उसमें सभी कोर्ट के शिक्षक का ट्रांसफ़र होगा। इसमें जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं, अभी तो 3 बार बहाली हुई है ना, Tier 1, Tier 2, Tier 3। पहली बार जो ट्रांसफ़र का जो सब छूट मिला उसमें Tier 3 वाले को नहीं मिला था, तो इस बार Tier 3 वाले को भी मिलेगा। नियोजित शिक्षकों में भी सबको नहीं मिला था, उसमें भी एक लेटर लग गया था। तो इस बार सरकार ने ट्रांसफ़र के लिए सभी कोर्ट के शिक्षक के लिए दरवाज़ा खोल दिया है और इस शिक्षा कोष के माध्यम से आवेदन लिए जाएंगे। और सबको, जैसा मैंने आपसे कहा कि जो सरकार का आदेश है अभी मोटा मोटी कि भाई महिला शिक्षक को गृह पंचायत से बाहर, पुरुष शिक्षक को गृह जिले में ही होगा। जहाँ पोस्ट नहीं अवेलेबल होगा, खाली नहीं होगा, उसमें सबसे बड़ी बात है कि स्कूलों में शिक्षकों का विषय बाल शिक्षक होना चाहिए। और दूसरी बात है कि स्कूल में जो स्वीकृत पद हैं, छात्र के अनुपात में शिक्षक, जहाँ वाले 120 छात्र हैं प्राइमरी स्कूल में, तो वहाँ 5 शिक्षक होंगे। तो सरकार ने एक मानक तय किया है। इन सब मानकों के आधार पर जब आवेदन आएंगे तो ई शिक्षा कोष के माध्यम से ही तबादला का भी आदेश निकलेगा। उसमें एक बड़ी बात हो गई है कि अब तो शिक्षक जिस गृह पंचायत के बाहर जिस स्कूल को इच्छित करेंगे, मान लीजिए 3 स्कूल या 5 स्कूल जो अभी आ जाने दीजिए, जब वो आदेश निकलेगा ना तो उसमें और बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। अभी तो मोटा मोटी कह दिया गया है कि भी गृह पंचायत के बाहर और गृह प्रखंड के बाहर
लेकिन जब आदेश निकलेगा तो आदेश में जब ऑप्शन मांगे जाएंगे तो उसमें सब कुछ होगा कि ट्रांसफ़र का ऑप्शन खुलेगा, उसमें लोग अप्लाई करेंगे और फिर अपना सब कुछ आईडी विवरण देते हुए जब शिक्षक या शिक्षिकाएँ जब आवेदन करेंगी तो ट्रांसफ़र पर विचार होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि एबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट टीचर, जिस विषय की हैं उसी विषय का जाना है वहाँ नहीं रहेगा तो बगल के किसी, तो इसीलिए मनचाहा पोस्टिंग की जो बात हो रही है ना, सबको ये सुलभ हो जाएगा, ये मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी कठिनाई दिखेगी। एक दूसरा है, आप जानते हैं अभी जनगणना का काम चल रहा है जी, सितंबर महीने तक। तो फर्स्ट फेज का जो हाउस लिस्टिंग हो रही थी सब होगा, सेकेंड फेज का फीसवा तो जातीय सर्वे भी ना हो रहा है जी। तो कुल मिला जुलाकर जनगणना निदेशक महानिदेशक की तरफ से ही ऑर्डर था कि देश भर में जो जनगणना कार्य में लगे कर्मचारी हैं उसमें उनका भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग मार्च 27 तक नहीं होना है, फरवरी तक लिए रोक दिया जाए। रोकने के लिए है। तो अब एक बड़ा सवाल उठ गया है कि 80,000 शिक्षक बिहार के जनगणना कार्य में लगे हुए हैं जी, तो इस अवधि में क्या उनका जनगणना कार्य होगा? जी। एक दूसरा सवाल ये था कि अब जैसे प्रधान शिक्षक हों या प्रधानाध्यापक हों जी, अभी 1 साल की उनकी सेवा अवधि पूरी नहीं हुई है। तब एक सवाल ये भी था कि 1 साल तो प्रोबेशन पीरियड होता है जी, तो बगैर 1 साल पूरे हुए प्रोबेशन पीरियड, यही कारण था कि TR3 वाले का ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। अच्छा, उसमें उनका भी प्रोबेशन पीरियड जो 1 साल की अवधि होती है वो पूरा नहीं हुआ था। जी, तो अब एक सवाल ये भी है कि क्या जो प्रधान शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, जिनका अभी प्रोबेशन पीरियड मतलब 1 साल की अवधि पूरी नहीं है, उनका भी ट्रांसफ़र मिलेगा? देखिए, सरकार चाहे तो सरकार क्या नहीं कर सकती है। शिक्षकों के लिए जो नियुक्ति सेवा शर्त स्थानांतरण की नियमावली बनी है उसमें तो है उनको सेवा काल में 2 बार ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अवसर मिलेगा और वो जिला के ही अंदर होगा। लेकिन अब जब सरकार विशेष परिस्थिति में जहाँ चाहे वहाँ मांग रही है, कर रही है, ये सब कुछ सारे सवाल हैं जो अभी 24 जून को कैबिनेट की बैठक के बाद जब नीति सामने आ जाएगी, शिक्षकों के ट्रांसफ़र पॉलिसी की नीति सामने आ जाएगी तो स्वाभाविक उसके हिसाब से फिर फॉलो अप SOP जारी करेगा विभाग जी, कि ये ट्रांसफ़र जो करेंगे उसका क्या फॉर्मेट होगा, उस मॉड्यूल में क्या क्या देना है, किसको कहाँ कैसे कोई प्रक्रिया होगा। अब सरकार तो कह रही है कि सब कुछ हम जून महीने में ही कर देंगे। अब भला बताइए, इसमें कोई 4 लाख 3 लाख शिक्षक अप्लाई करेंगे, 1 सप्ताह के अंदर कोई जादू की छड़ी है? मुझे तो नहीं लगता है कि अभी जो ये फिर एक सपना परोसने की बात हो कि बस जून में ट्रांसफ़र पूरा और जुलाई से लोग पढ़ाएंगे, डींगे हाँकने वाली बात। हाँ, तो ये बात मुझे लगता है कि इसमें अभी तो तब से इंतज़ार कीजिएगा। अब सरकार यदि कह रही है कि 7 दिन में हम सब कुछ 24 को नियमावली आएगी और हम सब कुछ कर देंगे जी, तो थोड़ा इसका, लेकिन अब एक शिक्षकों के लिए बड़ा सुकून की खबर है कि जो ट्रांसफ़र की पॉलिसी चाह रहे थे आ गई, उनको अवसर मिलेगा और सब मनचाहा पोस्टिंग। गृह जिला में तो मोस्टली शिक्षक चले ही जाएंगे जी, इसमें कुछ संदेह नहीं लगता है, लेकिन मनचाही पोस्टिंग का मतलब जो ऑप्शन देंगे उस वो स्कूल मिल ही जाएगा। ये थोड़ी मुझे लगता है कि सबको ये नसीब नहीं होगा। जैसे पिछली बार भी हुआ ना, जी, दूरी के आधार पर, समस्या के आधार पर जिन लोगों ने आवेदन दिया था तो सबकी मांगें पूरी हुई क्या? जी, नहीं हुआ। और बताया भी नहीं था विभाग कि भाई जिसका हम नहीं किए क्यों नहीं किए, सब कुछ ऐसे ही रह गया। तो अब लेकिन एक बिहार के 6 लाख शिक्षक हैं, 76,000 से अधिक सरकारी स्कूल हैं। जी, ये सरकार की एक मंशा है कि शिक्षक परेशानी में नहीं रहें, जी, ताकि पढ़ावें तो वो पारिवारिक जो उलझन होता है ना, परिवार के समीप रहें। इसके आगे फिर बहुत सारी बात होंगी। जब आपको घर में पोस्टिंग हो जाएगी तो हाउस रेंट किस बात का मिलेगा? जी, ये सारे सवाल अभी हैं, बिल्कुल। लेकिन पहले नीति के अनुरूप आदेश आने दीजिए। लेकिन अब मुझे लगता है कि चालू महीने में पॉलिसी तो आ ही जाएगी, तय है, और प्रोसेस भी विभाग बहुत तेज़ी से करने की तैयारी कर रहा है। जी, तो तमाम बातें आपने सुन ली है। देखिए, शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर संकट तो है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जहां पर वो अपनी इच्छा के अनुसार पोस्टिंग चाह रहे हैं वहां पर शिक्षकों की मांग हो और उसी सब्जेक्ट के शिक्षकों की मांग हो। तो देखिए, मंजूरी तो मिल जाएगी, लेकिन देखना आगे ये होगा कि क्या शिक्षकों को उनके इच्छा के अनुसार ट्रांसफ़र पोस्टिंग मिल पाती है, और अगर मिलती है तो क्या सभी को मिल पाएगी, ये सवाल फिलहाल अभी बना हुआ है। लेकिन आगे चलकर हम इस मुद्दे पर भी बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। आपका भी सर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप देखते रहें लाइव सिटीज़। तमाम खबरों के लिए बहुत धन्यवाद।